बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदया। सभी छात्राओं को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पे उपस्थित मुख्य हमारे पेरेंट्स और इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी स्कूल की टीचर मेल फीमेल हैं उन सभी को जय भीम। जय भीम। और विशेषकर जो स्कूल के ओनर हैं न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है उसको दिल से शुक्रिया। मुझे अभी बच्चे लोग बोर हो रहे होंगे लगता है। हेलो बेटा, माय डियर बच्चे, आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं? जी बच्चे लोग कुछ सुनना चाहते हैं? नहीं। तैयार है आप लोग सुनने को? बोलिए कितने बच्चे तैयार है? मुझे मालूम है मेरे हाथ कि बच्चे बोर हो गए हैं, काफी देर से बैठे हुए। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर दो चार आपके जीवन में अच्छी चीजें होने चाहिए उसको बोल के जाऊंगी। क्या आप रेडी है सुनने को? बिल्कुल रेडी है? यस। वेरी गुड। एक मैं आप लोगों को बोलती हूँ अच्छे बच्चे कैसे, तो आप लोग क्या करेंगे? मुंह पे उंगली ऐसे 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 करेंगे आप लोग। अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे मुंह पे उंगली कैसे? ऐसे। अभी रेडी है सुनने को? बिल्कुल। आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बाबा साहब के जन्म के शुभ अवसर पे हमारे इस स्कूल में पहली बार 14 अप्रैल मनाई जा रही है। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही बात है। क्या आप लोग शिक्षा लेते हैं? बिल्कुल शिक्षा लेते हैं? हाँ। लेते हैं? बोलो यस बोलो। आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा। क्या चीज में रहना होगा? डिसिप्लिन में रहना होगा और शिक्षा को लेना होगा, क्योंकि आने वाले देश का फ्यूचर आप लोग है। कौन है देश का फ्यूचर? हम। देश का भविष्य कौन है? हम लोग हैं। तो जब आप लोग देश का भविष्य है तो जैसे आज सीखेंगे वैसे तो देश का निर्माण करेंगे। जी करेंगे ना जी। तो हम लोगों को सीखना चाहिए। और आप देश के कीमती बच्चे हैं, देश के कीमती बच्चे हैं, और हम लोगों को मन ध्यान लगा के पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छोटे थे तो स्कूल जाते थे। मैडम कहाँ जाते थे? तो स्कूल में जाते थे तो सारे बच्चे लोग स्कूल के अंदर बैठते थे। सारे बच्चे कहाँ बैठते थे? स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ बैठते थे? बाहर। कहाँ बैठते थे? बाहर। स्कूल के बाहर। और जहाँ पे हम चप्पल जूते निकाल के आते थे उस जगह से वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की है। आप सोचो, एक बच्चा स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ता है और जिससे भारत देश चलता है वो संविधान लिख डालते हैं। तो क्या आप लोग स्कूल के अंदर बैठ के इस देश का इतिहास बदल सकते हैं या नहीं? यस बच्चे यस। बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? शिक्षा प्राप्त कर कर। हम लोगों को अपने माँ बाप का आदर करना है। क्या करना है? सम्मान। माँ बाप का आदर करना है। उनकी बात को मानना है। किसी गरीब को नहीं सताना क्या है। करना है? सहायता करना है।
सबसे पहली बात, आपके सबसे गुरु होते हैं माँ बाप। कौन होते हैं? जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा इज्जत कर ली, उसको सारे तीर्थ यात्रा माँ बाप के पास बच्चे हैं, ही मेरे करता है। 3 बच्चे हैं। मैं आपको बता रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी इस न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मंच से ये भी कहना चाहूंगी कि हापुड़ जिले के हर स्कूल में ये जयंती मनाई जाए तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा बन सकता है। क्योंकि उनको घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था। बच्चे क्या था? साहब को जब आपके जैसे थे तो उनको मटकी देख सकते थे, उसे छू भी नहीं सकते थे और उसका पानी पी भी नहीं सकते थे। लेकिन हम लोगों को तो घड़े का पानी मिलता है, आरओ का मिलता है। क्या चीज का पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं। वो साहब की देन है। जिस जमाने में हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में उन्होंने महार तालाब में आंदोलन किया और हमको पानी पीने का अधिकार दिलाया और सभी भारत के लोगों को बराबरी का अधिकार दिखाया। केवल छोटे लोगों के लिए नहीं, भारत के हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया। महिलाओं के लिए दिया, मजदूरों के लिए दिया, किसानों के लिए, सभी लोगों को उन्होंने काम किया। लेकिन आज क्या है देश की हालत? आज देश की हालत क्या है पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है। हम लड़ाई झगड़े में लग रहे हैं, एक दूसरे को जलने में लग रहे हैं, कैसे किसी को परेशान करना है। तो हम बच्चे लोग आज के दिन 12 अप्रैल 2025 को एक शपथ लेके जाएंगे। क्या करेंगे? शपथ लेके जाएंगे। शपथ लेके कैसे जाएंगे? कि हम बच्चे, सभी बच्चे लोगों को अपना भाई बहन मानेंगे। क्या मानेंगे? भाई बहन। किसी जाति धर्म में हम नहीं बटेंगे और एक इंसानियत होने के नाते हम सभी को एक बराबर से रहना है। रहेंगे या नहीं? रहेंगे ना। स्कूल आना डिसिप्लिन से रहो। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन। क्या कहते हैं? अनुशासन। तो हमको हर काम अनुशासन में करने के लिए आना चाहिए। अभी कर लिया सब। आप लोग सभी लोग अपने घर में कम से कम संविधान पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? इधर के बच्चे क्या पढ़ना चाहिए? संविधान। संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भारत देश जो चलता है, जिसमें हम रहते हैं, देश अभी तो एक हापुड़ जिला है, राज्य होता है, बहुत सारे राज्यों का एक देश बनता है। तो हर राज्यों को, हर जिले को, हर नागरिक को कैसे जीवित रहना है वो किसके अंदर लिखा है? संविधान के अंदर लिखा है। संविधान के अंदर लिखना है। तो जब आज से आप लोग संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो जिस दिन आप हमारी उम्र में आएंगे तो देश को चला सकते हैं। आप क्या करेंगे? तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के अंदर संविधान। बात और बताऊंगी आप लोगों को। द्वारे से प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत मेहनत किया, टीचरों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों की कोई गलती नहीं। देखो, जब भारत देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उस टाइम में माता सावित्रीबाई फुले ने पत्थर, गोबर, कीचड़ खा के भी हम जैसी महिलाओं, जितनी महिलाएं आज पढ़ा रही है, टीचर हैं, सबके लिए स्कूल खोला था। किसने खोला था? सावित्रीबाई फुले ने। जब उस जमाने में स्कूल खोला तो हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। तो हमारी शिक्षा की जगह कौन होना चाहिए? बच्चे बताएंगे। अरे जवाब दो। सावित्रीबाई फुले। मेरे को सुनाई नहीं देता।
शिक्षा की देवी कौन होनी चाहिए? सावित्रीबाई फुले। आपके मम्मी पापा से पूछना, बहुत सारे मम्मी पापा को पता नहीं है। मैंने भी जब बुकें पढ़ी, पूरे भारत देश में घूमी, मैंने देखा कि वाकई में शिक्षा आया कहाँ से, किसने इसका बढ़ावा दिया। तो मुझे भी बहुत लेट मिला, तब मुझे पता लगी कि शिक्षा की देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले। अब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करिएगा तो टीचर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी शिक्षा की देवी बनाइए माता सावित्रीबाई को लाइए, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए, आप पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे में जाइए और माता सावित्रीबाई का संघर्ष सुनिए, क्योंकि एक अनपढ़ औरत होके उन्होंने हम महिलाओं को पढ़ने लिखने को सिखाया था। ठीक है बच्चे, ओके, आप लोग को समझ में आई? आ गई। 2-3 बार तो समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आई? संविधान पढ़ना है। माता पिता की फुले कौन है? ज्ञान की देवी। कौन है सावित्रीबाई फुले? बोलो ज्ञान की देवी। कौन है? हाथ दिखाओ। शिक्षा की देवी। बोलो ज्ञान अभी मालूम है सावित्रीबाई फुले, तो शिक्षा की देवी कौन है? वेरी गुड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किधर है? ये रहे। ये कौन है बताओ बच्चों? बाबा साहब अम्बेडकर किधर है? सामने। हमें बाबा साहब में माता रमाबाई कौन है? माता रमाबाई। माता रमाबाई को देखो आप लोग। माता रमाबाई कौन है? कौन है रमा माता बाई? ज्ञान की देवी। लाल वाली? बाबा साहब की पत्नी लाल वाली। माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म पत्नी थी। कौन थी? बाबा साहब की पत्नी। बाबा साहब की धर्म पत्नी। उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा। साहब की पढ़ाई के लिए मुंबई में वो गोबर के कंडे बना के बेच के उनकी फीस भी जमा किया। वो माता रमाबाई का त्याग है। उसके 4 बच्चे मर गए, बिना कफन के भी दफनाना पड़ा। वो माता रमाबाई का संघर्ष है। आजकल की महिलाएं पति 2 मिनट के लिए बाहर जाता तो लड़ाई करके बैठ जाती हैं। क्यों नहीं बता के गए? किससे पूछ के गए? पति से पूछो। उसको घर में आने के बाद उसकी आवाज बंद हो जाते हैं। वो माता रमाबाई थी, इतना बड़ा त्याग करके, और हम बच्चों को ऐसे अधिकार मिला। तथागत गौतम बुद्ध बैठी। आओ गौतम बुद्ध बैठे हैं आराम से। बैठे हो। तथागत गौतम बुद्ध कौन थे? गुरु कौन थे? ये रे सामने बाबा साहब के गुरु जी। गौतम बुद्ध कौन थे? बाबा साहब के गुरु। बोलो। हाँ वेरी गुड। एक लड़की बोलने की कोशिश करे। बोलो बोलो। बोल रही थी। बोलो डरते नहीं। बोल बाबा साहब के गुरु से। कहो ना। ठीक है बता दो। तथागत गौतम बुद्ध कौन है? बाबा साहब के गुरु भी है। और तथागत गौतम बुद्ध ने एक राजा महाराजा हुआ करते थे अपने टाइम में, और उन्होंने अपने राजपाट छोड़ के वो चले गए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद तथागत गौतम बुद्ध साइंस दोनों मैच करता है, और जो कुछ भी संविधान में लिखा गया है वो तथागत गौतम बुद्ध के ही वो विचार है, जिससे आज हम और आप यहाँ पे एकत्रित हुए। दोनों तो आप लोगों को समझ में आया? इन लोगों के साथ सभी लोगों के बारे में पता लगी आप लोगों को? बिल्कुल। इन लोगों को पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए अपने बड़ों से, और हम लोगों को इन लोगों को त्याग को याद करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देश के नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, प्रधान बनेंगे, बहुत सारे आप ही लोग बनेंगे ना भाई। जो पूरा बूढ़े लोग होते हैं मर जाते हैं, जो नई जनरेशन आती है वही तो बनते हैं ना। तो उसके लिए हम लोगों को ये सब चीजें अभी से तैयार करना चाहिए। तो कितने बच्चे तैयार हैं इन लोगों के त्याग को समझने के लिए? कितने बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे हाथ उठाइए एक साथ। करने वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बात करने वालों को बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब भी आप लोग घर जाए, टीचर लोगों का मान सम्मान स्कूल में करें, जो भी होमवर्क मिलता है
अच्छे समाज न्यायिक थे, उन्होंने समाज के खातिर अपने शरीर को भी नहीं देखा। तो आज हम उस महान शक्ति की जयंती मना रहे हैं, सैल्यूट है। और मैं आप लोगों को बधाइयाँ भी देती हूँ इस 12 अप्रैल में जो 14 अप्रैल का प्रोग्राम किया। और आने वाले टाइम में आप लोग बच्चे चढ़ बढ़ के हिस्सा लो और बढ़िया से काम करो और इस मिशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सभी बच्चों की बात समझ में आई? सभी बच्चों की बात समझ में आई? अभी सभी बच्चे मुझ पे उंगली रखें, छोटे से कहानी बोल के खत्म करती हूँ। अरे बैठ जाओ ऑनर पे यार। एक जंगल था, एक जंगल में आग लगी थी, बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। बड़ा जंगल बहुत बड़ा होता है, जब आप जाएंगे तो पता लगेगी। उस जंगल में इतनी बड़ी आग लगी थी कि बुझाने के लिए जानवर क्या कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। जंगल से जानवर जितने रहते थे वो जंगल के बाहर निकल के शोर मचा रहे थे, नाच रहे थे, आग लगी है बोल के। हाथी थे, भालू थे, घोड़ा थे, जो भी उसमें जानवर रहते थे जंगल के किनारे में खड़े होके कह रहे। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया क्या करती थी, जंगल से दूर जाके एक घड़ा सा, क्या एक पानी की जगह थी, तालाब पोखर बोल सकते हैं, वो चिड़िया जाती थी और वहाँ से चोंच में पानी लाती थी और जंगल पे छिड़कती थी। क्या करती थी चिड़िया? जंगल में छिड़कती थी, चोंच में पानी लाती थी और जंगल पे छिड़कती थी। तो वो बड़े बड़े जो जानवर थे, घोड़ा हाथी, वो हंस रहे थे उसके ऊपर और उसको कह रहे, हे चिड़िया, इतने बड़े जंगल में आग लगी है, क्या तेरी इतनी सी चोंच से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा, मैं ये नहीं जानती इस जंगल की आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन आप लोगों का नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम जंगल बचाने वालों में लिखा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भाषण करने नहीं आई थी। मिथिलेश मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, क्योंकि मिथिलेश मैडम ने कल मुझे बुलाया। हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, पहली बार रखेंगे, मुझे खुश लगा। वो महिला ने प्रिंसिपल से भी लड़ाई किया, 14 अप्रैल का प्रोग्राम रखना है और उस महिला के लिए हम भी सलूट करते हैं कि हर घर में ऐसी महिला तैयार होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हम हापुड़ पूरे जिला को सुधार सके। और जब हापुड़ जिला सुधरता है तो मंडल को सुधारते हैं, जब मेरठ मंडल सुधरेगा तो जोन में जाएगा, जब जोन का होएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश सुधरता है, जब उत्तर प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधर जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने हापुड़ जिले से लगा रखी है और हम महिला जागृति फाउंडेशन के मेंबर भी हैं और महिला जागृति के मंच से हम गांव-गांव में, घर-घर में घूम के अपनी महिलाओं को जगाने का, उनके हक अधिकार को बताने का, अपने परिवार को बचाने का, ये सब ट्रेनिंग के ऑर्डर हम लोग देते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी पार्टिसिपेट है, आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय भीम। अरे करना तालियां, क्योंकि तुम देना था आपके, अभी ऊपर ही रखो, अभी ऊपर ही रखो, अभी बताओ नहीं सबको। अब जो रिक्शे वाले बच्चे हैं वो इधर आ जाएंगे लाइन से।